मुंबई पुलिस ने 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या के एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। रोहित आर्या ने गोली चलाने की धमकी दी। बातचीत विफल होने पर उसने पुलिस पर अपनी बंदूक से गोली चला दी, जो बाद में एयरगन निकली। पुलिस ने बंदूक, रसायन जब्त कर लिए हैं और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि वो कोई जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं थे और तभी मुख्य कमांडर ने आरोपी को गोली मार दी। बातचीत विफल होने पर पुलिस की ये जवाबी कार्रवाई। रोहित आर्या एनकाउंटर को लेकर ये बड़ी खबर। पुलिस ने खुद ये जानकारी दी है कि दरअसल जिस गन से रोहित आर्या फायरिंग कर रहा था वो दरअसल एयर गन थी, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को बाद में लगी। तब तक काफी देर हो चुकी थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में रोहित को ढेर कर दिया। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, काफी ज्यादा वक्त नहीं था पुलिस के पास एक्ट और रिएक्ट करने का। शायद यही बड़ी वजह बनी रोहित के इस तरीके से शूट आउट की। जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमने कहा, ये मुंबई जैसे मेट्रो सिटी के लिए, जो अपने आप में एक बड़ा शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है, और उस शहर के बीचों बीच इस तरीके की दिन दहाड़े 17 बच्चों की किडनैपिंग, ये बहुत बड़ी घटना है। सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि बहुत संगीन मामला बन जाता है। और ऐसे में मुंबई पुलिस को सिर्फ 17 बच्चों को ही नहीं बचाना था, बल्कि इस पूरे सिचुएशन से और उनके साथ जो एक सीनियर सिटीजन थी, एक सिविलियन थे, उनको भी बचाना था। साथ ही इस जो किडनैपर था रोहित आर्या, उसको भी पुलिस को जिंदा पकड़ना था। पुलिस की यह मंशा नहीं थी कि उस पर गोली चलाए या उसकी मृत्यु हो जाए। पुलिस उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी और इसीलिए काफी घंटों तक पुलिस यही मशक्कत करती रही, उससे बातचीत करती रही, उसे समझाने की कोशिश की। और लेकिन जब पुलिस ने देखा कि उसके हाथ में एक पिस्तल है, वो एयरगन थी, ये पुलिस को बाद में पता चला। लेकिन जब तक वो पुलिस से बात कर रहा था, तब तक पुलिस को इसका पता नहीं था कि वो एयरगन है या असली गन है। पुलिस को यही मान के चल रही थी कि वो शायद एक असली गन है, जो कि उसने किडनैपिंग में इस्तेमाल की थी। और पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा बात नहीं बनी, तो पुलिस ने बाथरूम के रास्ते से फोर्स एंट्री की और इसी दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्योंकि 17 बच्चों के जान का सवाल था। जो 2 वयस्क थे, उनके जान का सवाल था। उनकी जान बचाने के लिए, 19 लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है कि बच्चों के बीच ऑपरेशन करना मुंबई पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हुआ। ऐसे में बड़ी सूझबूझ के साथ पुलिस को यहां पर कार्रवाई करनी पड़ी, इस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये ऑपरेशन तकरीबन 35 मिनट तक चला। क्यूआरटी टीम ने 8 कमांडो कमरे में अंदर दाखिल हुए। लीड कमांडो ने सबसे पहले अपहरणकर्ता से बातचीत करने की कोशिश की, जैसा अमूमन किया जाता है। और बातचीत शुरू होते ही अपहरणकर्ता बौखला गया और उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अपहरणकर्ता घायल हो गया। और इसके बाद टीम अंदर दाखिल हुई, जहां कमरे को पूरी तरह से अस्त व्यस्त रखा गया था। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये पूरा का पूरा सिलसिला चलता रहा, जिसमें बच्चों को बंधक बनाया गया था। लीड कमांडर जो इस क्यूआरटी टीम के थे, उन्होंने घुसने के बाद अपहरणकर्ता पर ओपन फायर किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मुस्तफा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, क्योंकि आपने इस पूरे ऑपरेशन को फॉलो भी किया है, क्या ये मुमकिन था कि उसको जिंदा पकड़ा जा सकता, जिंदा गिरफ्तारी हो सकती? जी बिल्कुल, जैसे दीपेश भी बता रहे थे कि जो गन उसके हाथ में थी वो कौन सी गन है, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी। उस शख्स ने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में ये कहा था कि केरोसिन से वो पूरे केरोसिन छिड़क चुका है पूरे स्टूडियो में और केरोसिन से आग लगा के सभी बच्चों की जान ले लेगा। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो से उन मासूम बच्चों की जान लेने का जो हेतु है वो भी पुलिस को साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर जब उससे पुलिस ने फिर भी बातचीत करने की कोशिश की और उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास एकमात्र पर्याय यही बचा था कि फोर्सफुली एंट्री करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर उस शख्स के हाथ में रियल पिस्तौल होती या गन होती, तो पुलिस की जान भी उसमें जोखिम में आ सकती।
सकती थी, लेकिन पुलिस ने एक तरह से ये नहीं सोचते हुए कि बच्चे, जो 17 बच्चों की जान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन लोगों को किसी भी तरह की हानि ना पहुँचे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बाथरूम के ज़रिए फोर्स एंट्री करके उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की। जब उसके हाथ में गन दिखी तो फायर किया, एक गोली उसको लगी और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में, यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर जोगेश्वरी में भेजा गया और बच्चों को सुरक्षित जो है और एक सीनियर सिटीजन को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। तो इस पूरी सिचुएशन, जी आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में लाने के बाद उसे डेड डिक्लेयर किया गया, ऐसी जानकारी हॉस्पिटल की तरफ से आ रही है। और क्रिटिकल कंडीशन में था जब पुलिस ने उसे वहां से निकाला, ऐसी बात पुलिस की तरफ से सामने आ रही है। तो हॉस्पिटल में लाने के बाद ही उसे डेड डिक्लेयर किया गया है बुलेट इंजरी के चलते। और ये बात जो है वो हॉस्पिटल ने आप कह सकते हैं कि पुष्टि की है कि ब्रॉड डेड उस शख्स को डिक्लेयर किया गया था। जी ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, दीपेश और मुस्तफा जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में कब क्या कुछ हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। एक सिरफिरा जिसने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया, एक सिरफिरा जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, एक सिरफिरा जिसके दिमाग में चल रहा था खतरनाक प्लान। जी हाँ, मुंबई के पवई से ये तस्वीरें सामने आई तो पूरी मुंबई हिल गई। खबर थी ही ऐसी, नीचे बिलखते लोग थे और ऊपर कांच के भीतर से हाथ हिलाते बच्चे। खबर आई कि इसी आरए स्टूडियो में रोहित नाम के एक सनकी आदमी ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया है। फिलहाल अभी भी 15 से 20 बच्चे जो हैं अंदर बंधक बने हुए हैं। उनके पेरेंट्स यहाँ पर नीचे काफी परेशान हैं, चिंतित हैं, क्या हो रहा है ऊपर, इसकी क्या मांगे हैं, ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। एडिशनल सीपी हो, डीसीपी हो, सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या मांग है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई मांग उसकी सामने नहीं आई है। साथ ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी यहाँ पर स्टैंड बाय पे रखे गए, आप देख सकते हैं। तस्वीरें सामने आई तो मुंबई पुलिस एक्शन में आई। तुरंत ही इमारत को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। ब्लैक कैट कमांडो बुलाए गए, एहतियात के तौर पर स्नाइपर बुलाए गए। सुबह 10 बजे से शाम 4 बज गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी सनकी ने बच्चों को बंधक क्यों बनाया। खैर, ऑपरेशन शुरू हुआ। बाथरूम के रास्ते से सुरक्षा कर्मी स्टूडियो में घुसे और कुछ ही मिनटों में बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित को पकड़ लिया। तुरंत को पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो रोहित आर्य है उससे बात करने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने की स्थिति में नहीं था, बात नहीं सुन रहा था। जबकि पुलिस को आखिरकार जो बाथरूम का रास्ता है स्टूडियो का, वहां से फोर्स एंट्री करनी पड़ी और उस फोर्स एंट्री के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, क्योंकि उस समय रोहित आर्य के हाथ में एक एयर गन थी, जो कि पुलिस को तब पता नहीं था कि एक एयर गन है या असली गन है। और बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली जो है वो रोहित आर्य को लग गई, जिसके तुरंत बाद उसे मुंबई के ट्रॉमा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान जो है रोहित की मृत्यु हो गई। आरोपी को पकड़कर पुलिस एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल की ओर निकली। इधर उसी समय आरोपी का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो धमकी दे रहा था कि उसे ट्रिगर न किया जाए, वरना वो कुछ भी कर सकता है और उससे बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। Slightest wrong move from your end will trigger me कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। आरोपी अपने वीडियो में ये भी कहता है कि वो किसी से कुछ बात करना चाहता है। वो बताता है कि वो खुदकुशी करने वाला था, लेकिन खुदकुशी के पहले उसने बच्चों को बंधक बना लिया ताकि उसकी बात सुनी जाए। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। आरोपी को पुलिस अपने साथ ले गई। फिर तलाशी शुरू हुई उस स्टूडियो की जहां बच्चों को बंधक बनाया गया था। पुलिस बताती है कि वहां से एक एयर गन और केमिकल मिला है।
क्राइम सीन का सर्च और बाकी चीजें चल रही है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हथियार वगैरह था क्या। लेकिन प्राइमा फेसी एक एयर गन और बाकी कुछ केमिकल्स वगैरह वहां पे दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने आरए स्टूडियो को पहले 3 दिन के लिए किराए पर लिया था, लेकिन बाद में उसने स्टूडियो को किराए पर 2 दिन बढ़ा दिया। वो इसमें किसी वेब सीरीज का ऑडिशन ले रहा था। बच्चे ऑडिशन ही देने आए थे। शुरू में करीब 100 बच्चे थे, जिनमें से 80 को आरोपी ने जाने दिया, मगर 15 से 20 बच्चों को स्टूडियो में ही रखा और फिर उसने इन्हें बंधक बनाया। अब सभी 17 बच्चों को छुड़ा लिया गया है और उनको मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। अच्छी बात यह रही कि किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है और समय रहते पुलिस बल ने आरोपी को काबू में कर लिया। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाना बाकी है। पोस्टमार्टम कहाँ होगा ये डिसाइड करने के बाद जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ से इस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो बाकी डिटेल्स है वो पता चलेगी। और क्योंकि रोहित आर्या की फैमिली को भी इस पूरे मामले में जब बताया गया होगा, उनकी फैमिली से कौन आता है ये देखना रहेगा। अपडेट दे देते हैं इस मामले में। दरअसल रोहित को दाईं तरफ सीने में गोली लगी है। जेजे अस्पताल में रोहित का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस पोस्टमार्टम से पहले जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है वो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन था उसमें गोली चलाई गई, गोली दाईं तरफ सीने में लगी है जिससे रोहित आर्या की जान चली गई। जेजे अस्पताल में अब रोहित का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा मुस्तफा, ऐसा क्यों? जी, बेसिकली जेजे हॉस्पिटल मुंबई की सबसे बड़ी फैसिलिटी है पोस्टमार्टम के लिए। स्टेट रन हॉस्पिटल है और वहाँ पर अक्सर जो एनकाउंटर केसेस होते हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाता है और इस पूरे पोस्टमार्टम को वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है आगे आने वाले कुछ भी केसेस होंगे उसकी इंक्वायरी के लिए। तो क्योंकि शूट आउट का केस है, पुलिस की तरफ से गोली मारी गई है, इसलिए जेजे हॉस्पिटल ले जा करके वीडियोग्राफी में ये पूरा पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा ताकि एविडेंसेस जो है पुलिस के पास वो जमा किए जा सके। आगे कभी किसी भी कानूनी या कोर्ट कार्रवाई होती है तो उसमें इन सारी चीज़ों को, जो इंजरी है, जो बुलेट है, सारी चीज़ों का एक तरह से आकलन जो है वो जेजे हॉस्पिटल में ही किया जाएगा। जी, तो जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस पूरे मामले में चश्मदीद और परिवार वालों का क्या कहना है, सुनिए। पिछले 6 दिनों से ये लोग ऑडिशन ले रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे, छोटे बच्चे थे उसमें, और इसी बच्चों को, पेरेंट्स लोगों को ऐसा लगता है भविष्य में कोई बच्चों को अपने पिक्चर में काम मिलेगा करके ये सभी बच्चे लोग यहाँ पर आते थे। सवेरे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर रुकते थे। तो दोपहर में खाने के टाइम इनको भेजते थे, तो आज खाना खाने के टाइम इनको भेजा नहीं। तो मुंबई पुलिस को कुछ उन्होंने फोन किया होगा, उनकी कुछ डिमांड रहेगी, अभी वो पुलिस को ही मालूम। सर, ये कौन था व्यक्ति और क्यों किया था इसने? अभी ये पता नहीं, लेकिन जो रोहित आर्या करके बंदा था तो उसी ने किया होगा, उसका ही नाम था। ये रोहित सर, ये क्या करता ऑडिशन के लिए बुला रहा था? रोहित खुद ऑडिशन के लिए नहीं, कैसा, ये खुद ऑडिशन करता था, ऑडिशन के लिए बुलाता था, बस इतना ही मालूम है। बाकी इसका क्या डिमांड था वो पुलिस को मालूम। लेकिन इतने कम समय में पुलिस ने आके बहुत अच्छा काम किया है। इसने कितने बच्चों को बंधक बनाया था? अभी तो 20 बच्चे थे, 20। हाँ। और क्या वजह थी बंधक बनाने की? वो तो हमको नहीं मालूम, सर, रोहित को बच्चे के पेरेंट्स कब से जानते थे, क्या कहेंगे? नहीं, कैसा है, अभी देखो ऑडिशन के लिए सभी पेरेंट्स लोगों को मुंबई से बुलाया जाता था, पूरे पेरेंट्स लोगों को मुंबई से बुलाया जाता था। तो अभी कौन कहाँ से आ रहा है वो तो अपने को कुछ मालूम नहीं, बच्चे सही सलामत है? बच्चे सब सही सलामत है। बच्चों को हम लोग मिले भी, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन बच्चों को बहुत अच्छे से, रोहित कब से यहाँ काम कर रहा है? अभी काम नहीं, ये स्टूडियो है, ये पिक्चर का स्टूडियो बनाया, देखा आपने, तो स्टूडियो में ऑडिशन लेते थे। हाँ। रोहित आर्या कब से ये था यहाँ पे, ये बताइए। नहीं, वो सब पेरेंट्स को किसी को मालूम नहीं, वो सब पुलिस ही आपको बता सकते। हम लोग बाहर खड़े थे, चाय पी रहे थे, अचानक पुलिस की तमाम गाड़ियां सारण बजाते आई। हम लोग बोले क्या हो गया, हम लोग भी भागे पीछे। पता चला महावीर क्लासिंग में कुछ बच्चे किडनैप करके लोग बैठा के रखे हैं। फिर आए हैं सर मैं यही मौजूद था इसलिए बता रहा हूँ। बोलिए। उसके बाद जो है पुलिस आई तो हम लोग भी पुलिस के पीछे भागे। आके देखे तो पुलिस ने सारा गेट बंद कर दिया, जो अंदर गए। लेकिन बाद में पता चला कि उनके बच्चे जो किडनैप, उनके गार्जियन बाहर खड़े थे, लोग रो रहे थे
हम लोगों ने पानी नहीं पिलाया, पूछा रो मत, पुलिस आ गई है। लेकिन एक बात है, पवई पुलिस ने बहुत स्पीड में काम किया है। पवई पुलिस सीनियर साहब डीसीपी साहब को मैं देखा, हाँ, कि मतलब बिल्कुल सबको संभाल लेते सिचुएशन को। हाँ, कहाँ के थे बच्चे शायद एक माँ से पूछा तो बोले हम लोग नांदेड़ के हैं, बच्चे नांदेड़ से आए थे, सब बम्बई के बाहर के थे। अभी हम लोग जब आए थे तब बच्चे अंदर ही थे। वो आदमी भी जो आर्या करके था वो भी अंदर ही था। क्रिमिनल जो भी था वो भी अंदर ही था। लेकिन जब पुलिस वाले ने हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस वाले ने अपना काम किया और उनको बाहर लिया। पहले जो आर्या करके आदमी है ना, उनको बाहर लिया। उसके बाद अभी बच्चे लोग को अभी सेफ निकाला है। जो आदमी था अंदर जिसने वीडियो बनाया और जिन्होंने बच्चों का अपहरण किया, वो क्या इस समय मौजूद है अंदर? उसको निकाल नहीं, उसको निकाल के पुलिस स्टेशन लेके गए, कि बच्चों के साथ हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि उसको कुछ लगा है। लगने की बात आपने कही, बच्चों के साथ कुछ हाथापाई हुई है? क्योंकि आपने कहा कि जो बच्चों लोग के साथ हाथापाई हुई कि नहीं, बच्चों लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ कैमरा नहीं था। कुछ केमिकल या कोई गन वगैरह कुछ बरामद किया गया? गन भी था उसके पास, केमिकल भी था।